ठीक है, लिगेंड से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, इनके ऊपर रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या नोट किया कि यहां पर जो डी ऑर्बिटल है वो 5 डी ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनको बोलते हैं T2G, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल बोलते हैं। ये एक्सिस पे प्लेस्ड है और ये एक्सिस के मिड में है। जब लिगेंड एक्सिस से अटैक करेगा तो उस केस के अंदर जो एक्सिस पे ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर रिपल्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, और रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऑर्बिटल एक्सिस के मिड में है उन पे रिपल्शन फोर्स कम होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो सेम एनर्जी डी ऑर्बिटल्स हैं वो टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। किसमें, हायर एनर्जी का Eg और लोअर एनर्जी का T2G ऑर्बिटल्स। रीजन क्या है, क्योंकि अपने पास लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो एक्सिस से अटैक करते हैं, तो जो एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो एक्सिस के मिड में होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो एनर्जी है इसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। नोट करो इसको, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो दोबारा से, अभी वापस बता रहा हूं मैं तुमको यहां पर। According to CFT theory, when ligand attack on central metal atom or ion from the axis in octahedral complexes, then the same energy d orbitals, which called degenerate orbitals, split into different energy states, higher energy Eg orbital and lower energy T2G orbital. This process is called crystal field splitting, and the energy difference between Eg and T2G orbital is called crystal field splitting energy. ठीक है, नोट करो इसको। अब एक पॉइंट था जो अनिशा ने स्टार्टिंग में कहा था कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। मेरा भी क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स स्प्लिट क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते? तुमने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, तुमने तो ये कहा था कि सारी सारी थ्योरी डी ऑर्बिटल पे बेस्ड है, तुमने तो ये कहा था। मैंने ये तुमसे ये पूछा है कि यहाँ पर केवल डी ऑर्बिटल में ही स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, एस और पी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रहा, एस और पी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग क्यों नहीं है? क्या? तो लिख ले पहले, ऑर्बिटल जाता है। हाँ, क्या होना चाहिए बताओ, जो ऑनलाइन है वही बता सकते हैं। हर्षवर्धन, आस्था, कल्पना, ऐश्वर्या, पिंकू, गुंजन, शिल्पा, जिसको आता है बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, समझने वाले को समझना है बस। बताइए आस्था, क्या हुआ, क्या रीजन हो सकता है आस्था? कोई नहीं बोलेगा अभी। मैंने तो कल ही तुमको कहा था कि कल मैं तुमसे होमवर्क का क्वेश्चन पूछूंगा, यही है होमवर्क का क्वेश्चन है। एक का आंसर तुमने दिया नहीं अभी तक। सामने लिखा हुआ है आंसर, सिर्फ देखने वाले को चाहिए कि एस और पी में क्या होता है। हाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड किसमें होगा बेटा, किसमें आएगा हाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड? इलेक्ट्रॉनिक फील्ड तो लिगेंड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मेटल आयन के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अपने पास, मेटल आयन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिगेंड जनरेट कर रहे हैं। लेकिन वेरी गुड, तुमने कुछ सोचा, बताने की कोशिश तो करी। अरे बहुत सिंपल सा है, तुम्हारे सामने बोर्ड पे इसका आंसर लिखा हुआ है।
मेरे को एक बात बताओ, क्या एस के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं क्या? एस सबशेल में ऑर्बिटल ही एक ही होता है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहां से लाएगा? वो कहां से स्प्लिट करेगा उसको? क्या बोला था? और जो पी सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहां तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसमें स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रही? हो गए कम ही ज्यादा। इसमें स्प्लिटिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर जो ऑर्बिटल हैं वो तीनों के तीनों ही एक्सिस पे है। ऐसा नहीं है कि आधे ऑर्बिटल तो एक्सिस पे और आधे ऑर्बिटल एक्सिस के मिड में है, ऐसा नहीं है भाई। अगर मेरे पास डी ऑर्बिटल, ये आंसर मैंने कहा तुम्हारे सामने लिखा हुआ रखा है यहां पर, अगर मान लो ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल एक्सिस के मिड में होते तो क्या इन पर सेम रिपल्शन फोर्स नहीं होता क्या लिगेंड का? होता ना? होता या नहीं होता? तो डिजेनरेट रहते हैं हमेशा। लेकिन यहां पर लिगेंड्स अलग अलग टाइप के आ गए। 2 लिगेंड तो ऐसे हैं जो एक्सिस पर है और 3 लिगेंड ऐसे हैं जो एक्सिस के मिड में है। तो अब अगर लिगेंड एक्सिस से अटैक करेगा तो वो क्या करेगा? इनको ज्यादा रिपेल करेगा, इनको कम रिपेल करेगा। और एक्सिस के मिड से अटैक करेगा तो इनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा होगा, इनके ऊपर रिपल्शन कम होगा। तो रिपल्शन अगर अलग अलग होगा तो उस केस में इनका जो एनर्जी है डिफरेंस जो है वो भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए सीएफटी के अंदर कंप्लीट थ्योरी जो है वो डी सबशेल्स पे दी हुई है, पी पे और एस पे दी हुई नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये डायग्राम गलत है, वो डायग्राम भी नहीं ठीक है वो। भाई देखो, तुम ध्यान से देखो, मैं तुमको क्या बता रहा हूं यहां पर कि जब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट में ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसके साथ इसका एनर्जी कम होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। कितना होता है? -0.4, और ये होता है +0.6। ठीक है ना? ये जो ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होता है। इजी ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, 0.6 होता है, और इसका 0.4 होता है। ये एनर्जी दिया हुआ है -0.4 और ये +0.6 होता है। तो कभी भी ये डायग्राम जब बनाओगे तो गलत मत बनाना। बराबर बना दिया ना तुमने इसको तो रॉन्ग हो जाएगा, चाहे कि नहीं होगा आगे। ठीक है ना? वहीं पे गलत हो जाएगा इसके अंदर। वापस बता दूं, वापस मैंने ये बताया है कि ये जो T2G और EG ऑर्बिटल होता है ये बेरी सेंटर से इनका डिस्टेंस अलग अलग होता है। ये जो लाइन होती है ना इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है? ये जो बेरी सेंटर है, इस बेरी सेंटर से T2G ऑर्बिटल की एनर्जी तो डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हुई? -0.4। और इजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? 0.6 एनर्जी इंक्रीज होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये कभी भी बराबर नहीं रखनी है। ये 0.4 है तो इसलिए कम डिस्टेंस होगा, ये 0.6 है तो डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। बेरी सेंटर का मतलब जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है उस एनर्जी स्टेट को अपन बेरी सेंटर बोल रहे हैं। तो इस एनर्जी के कंपैरिजन में जब स्प्लिटिंग होती है तो कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी इससे कम हो जाती है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी इससे ज्यादा हो जाती है। कम होती है कितनी? -0.4 डेल्टा ओ, और ज्यादा कितनी होगी? 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है? टोटल 10 DQ भी बोलते हैं। डेल्टा ओ की जगह DQ भी अपन यहां पर यूनिट यूज में ले सकते हैं। ठीक है? तो ये था अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका जो है वो देखेंगे अपन। किसके एग्जाम्पल? तो पूरा तो